हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे नीलोत्पल मृणाल की लिखी किताब यार जादूगर का। इसको प्रकाशित किया है हिंद युग्म ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 240 और अमेजन पे इसका प्राइस है 199 रुपये। यह मृणाल साहब की तीसरी किताब है। इसके पहले ये 2 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें एक है डार्क हॉर्स और अवघड़। लेखक की खासियत यह है कि यह अपनी किताबों में दर्शन और सामाजिक ताने बाने को लेकर चलते हैं। डार्क हॉर्स में इन्होंने दिल्ली के छात्रों की जीवन शैली और यूपीएससी एस्पिरेंट की इंस्पिरेशन स्टोरी दिखाई थी। वहीं अवघड़ में ग्रामीण जात पात, ऊंच नीच और सामाजिक व्यथा को दिखाया था। इस बार इन्होंने एक कदम बढ़कर जीवन मृत्यु के ताने बाने और अंधविश्वास को दिखाया है। और यह बात किताब के कवर पेज से ही समझ में आती है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मृत्यु एक सरल रेखा है, जीवन घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है, पर जीवन उलझे हुए धागों का समूह जिसे कोई चमत्कार नहीं सुलझा सकता। किताब के पहले पेज से ही मृणाल साहब छा जाते हैं। लिखते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक निरीह बकरी था, घास फूस खाता और जंगल, नदी, मैदान, गांव टोला घूमता। मैं अपने स्वामी को रोज़ वेद वास्ते सुनता। तभी ही मेरी इच्छा थी कि मैं एक उपनिषद लिखूं। फिर एक दिन पढ़ने लिखने वाले लोग मुझे काट कर खा गए। कहानी की पृष्ठभूमि बिहार का दामोसिंगा गांव है, जहां पर जंगलों में एक पुरानी कोठी है और वहां पर एक तांत्रिक रहता है, गोरा तांत्रिक। वह मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है। अगर कोई उसको फोटो ले जाकर दिखाए तो वह कुछ पैसे लेता है और उसको जिंदा कर देता है। यह बात धीरे धीरे गाँव में फैलने लगी तो वहाँ के चौकीदार ने पुलिस में बताने की कोशिश की, लेकिन तब पता चलता है कि मेन दरोगा जोगी सिंह ही सारे ग्राहकों को लाता है उस बुड्ढे के पास। और तभी यह भी पता चलता है कि उस इलाके के 7-8 अमीर लोगों ने अपने अपने परिजनों को जिंदा भी कराया था। लेकिन समस्या तब आ रही थी कि सभी जिंदा लोग दूधमुहे बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे थे। इन सब के बीच फूलचंद नाम का एक गरीब आदमी दिखाया जाता है, जिसके पास अपने बेटे को बचाने के लिए पैसा नहीं था। और एक आदमी हरिहर को दिखाया जाता है, जिसके पास पैसा तो था, लेकिन उसके घर वाले उसकी पत्नी को जिंदा नहीं करवाना चाहते थे। अब परेशानी बनते जा रहे तांत्रिक को रास्ते से हटाने के लिए प्लान किया गया, लेकिन उसके बाद जो होता है वह सब हैरान कर देने वाला है। मृणाल साहब ने कहानी तो बड़ी रोचक लिखी है। कहानी जब से शुरू होती है तभी से सस्पेंस बन जाता है कि कोई तांत्रिक कैसे किसी मरे हुए को जिंदा कर पा रहा है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इसका धंधा कौन कर रहा है, और आखिर तक ये सस्पेंस बना रहा कि वो बुढ़ा कौन है और वो कैसे मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है, और जो जिंदा भी होते हैं वो बच्चों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। आखिरी के 50 पेज बहुत ज़्यादा रोचक हो जाते हैं। आपको हर पेज में ये जानने की उत्सुकता बढ़ी रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से कहानी एकदम से गिर जाती है। कुछ ऐसा होता है कि हमने जितना कुछ सोचा था वो नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी निराशा तुरंत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लेखक ने उसके बाद से ऐसा दर्शन पिरोया है, ऐसी समृद्ध लेखनी लिखी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हमको हमारे सारे प्रश्नों के सटीक जवाब भी मिल जाते हैं और कहानी भी एक सुखद अंत के साथ ख़त्म हो जाती है। ओवरऑल कहानी बढ़िया थी और आपको पढ़कर मज़ा आएगा, स्पेशली मृणाल साहब के वन लाइनर्स, और उसके अलावा जो इन्होंने दर्शन पिरोया है वो सब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। उनके हर शब्द में इतनी गहराई छिपी हुई है कि आप एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इनकी लाइनों में व्यंग और दर्शन साथ साथ होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देना चाहूँगा मैं। लेखक कहते हैं, हम के अभिमान को संभाला जा सकता है, पर मैं का अहंकार बहुत फूहड़ शोर करता है। एक जगह लेखक कहते हैं, जो मर्द अपनी मूछों को ऐंठ कर मर्दानगी दिखाते हैं, काश उनको पता होता कि मूछें स्त्रीलिंग होती हैं। एक जगह लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि नूतन पूजन परंपरा में भक्त सरकारी नल के पानी में रत्ती भर श्रद्धा फेंट दे तो वह जल बन जाता है। नल के पानी और जल में यही मूल अंतर होता है कि पानी में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जबकि जल में श्रद्धा भी एडिड होती है। एक लोअर मिडिल क्लास कर्मचारी की ज़िंदगी में दफ्तर, घर आते जाते और फाइलों का बोझ ढोते संभालते ही इतना धुआं निकल जाता है कि अतिरिक्त धूम्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर वो सामाजिक व्यवस्था पर भी तंज कसते हैं। अब ये दुख छोड़ो फूलचंद, भगवान की मर्जी के आगे किसका चला है, जाने दो, जो हुआ ऊपर वाले का लिखा मान लो। सुंदर वास्तव में दिलासा ही देना चाह रहा था। समूचा दुनिया छोड़कर भगवान फूलचंद पासी के पीछे लग गया। अवध नारायण बाबू के ही जात क्या है क्या भगवान? क्या साला हमारी जात का कोई भगवान नहीं सुंदरदा, जो हमारा काम कर देता? एक दूसरे प्रसंग में लेखक कहते हैं कि इस समाज में स्त्री पैदा थोड़ी की जाती है, स्त्रियां तो गलती से हो जाती हैं। भला जिस समाज में बेटियां मार दी जाती हों, वहाँ उसे कोई दोबारा जिंदा क्यों करना चाहेगा? यहाँ एक लड़की का जीवन बर्दाश्त नहीं होता, अब उसके मरने पर उसे कौन जिंदा करना चाहेगा?
इसके अलावा कहीं कहीं दर्शन बहुत बेजोड़ लिखा हुआ है, जैसे लोक में जब लोग कुछ कहने लगें तो वह मान्यता बन जाती है। लोग कह कहकर धारणा भी बना देते हैं और इसी से धर्म भी। इसलिए लोक में देखे से ज़्यादा काहे का बल है। लोक में लोग कह कहकर किस्सा भी बना देते हैं और सत्ता भी। एक जगह लेखक कहते हैं कि यही अंतर संबंध ईश्वर और मानव के बीच भी है। ईश्वर की उम्र उतनी ही है जितनी मनुष्यता के सत्कर्म और यश की आयु। ईश्वर उतना ही दयालु है जितनी मनुष्यता की बची हुई करुणा। ईश्वर उतना ही बलशाली है जितना बल उसे मनुष्यता अपने तप के फल पर प्रदान करती है। ऐसे न जाने कितने ही प्रसंग हैं जहाँ पर आप भाव विभोर हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। किताब की भाषा बहुत आसान है। इसमें बिहारी भोजपुरी को भी ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। जहाँ आवश्यकता पड़ी भोजपुरी का और जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ पर अच्छी हिंदी का भी प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा किताब के नेगेटिव पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान दें तो इसमें हम देखेंगे कहीं कहीं पर गालियों का प्रयोग हुआ है। लेकिन वो गालियाँ भी परिस्थिति और पर्सन के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि पुलिस वाले गालियाँ दे रहे थे। मुझे इस कहानी के लंबे लंबे संवाद थोड़ा सा खल रहे थे, क्योंकि जहाँ पर कहानी एक फ्लो में निकल जानी चाहिए थी वहाँ पर कहानी बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ती है। हालांकि उन संवादों से हम बोर नहीं होते हैं और हमको अच्छे लगते हैं। दरअसल ये कहानी ही बहुत छोटी थी। अगर इसको कहानी के रूप में पिरोया जाता तो 5-6 पेज में ये कहानी आराम से कंप्लीट हो जाती। लेकिन शायद मृणाल साहब को उपन्यास लिखने का मन था और अपने दर्शन और व्यंग्य की बातें करनी थी, या किसी ने इनको एक लंबी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा हो जो फिल्म में काम आए। और जैसा कि मैंने आपको इसका अंत बताया ही, थोड़ा सा निराश करता है। लेकिन इन सारी कमियों को मृणाल साहब की लेखनी हवा में उड़ा देती है। बहुत ही अच्छी लेखनी है और एक ही सिटिंग में आप बैठेंगे तो ये कहानी पूरी हो जाएगी। सिर्फ 240 पेज की है बस। यह किताब पढ़ना पाठकों के लिए सार्थक है। कम से कम एक बार तो किताब को पढ़ना ही चाहिए। मृणाल साहब की बाकी 2 किताबें भी अच्छी हैं। मैंने तो पढ़ ली हैं, लेकिन काफ़ी समय पहले पढ़ी थी, इसलिए रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। उसको फिर से पढ़ूँगा तब जाके रिव्यू करूँगा। फिलहाल के लिए आप लोग पढ़िए यार जादूगर और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।